नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास के अंदर अपन महाराणा कुंभा पढ़ रहे थे और महाराणा कुंभा चल रहा है। महाराणा कुंभा के अंदर अपन ने जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण करवाए गए थे उनको देख लिया था। अपन ने विजय स्तंभ देख लिया है, कीर्ति स्तंभ देख लिया है, रणकपुर का जैन मंदिर पाली देख लिया है, कुंभलगढ़ दुर्ग देख लिया है और महत्वपूर्ण बातें अपन ने महाराणा कुंभा की कर ली है, उनकी उपाधियाँ देख ली हैं। ठीक है, अब जो महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो मैंने आपको महाराणा कुंभा जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे दो समस्याएं बताई थी महाराणा कुंभा के सामने। पहली समस्या क्या थी दोस्तों? पहली समस्या ये थी कि वह अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। अब पिता की हत्या का बदला किससे लेगा दोस्तों? चाचा, मेरा और महपा पवार। तो इन तीनों को जब मालवा विजय प्राप्त करता है, सारंगपुर का युद्ध जीतता है, उसके पश्चात इन तीनों को क्या कर दिया था? मरवा दिया था। इसके बाद में बात आती है रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। दूसरी जो समस्या थी वो क्या थी दोस्तों? रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। अब इस रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म कैसे करेगा वो अपन देखते हैं दोस्तों। ध्यान समझना, अपने एक व्यक्ति हैं मारवाड़ के दोस्तों। मारवाड़ के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दोस्तों रणमल राठौड़। उनका नाम क्या है दोस्तों? रणमल राठौड़। ध्यान समझना दोस्तों, एक जो महिला है, एक दासी है, उस दासी का नाम है दोस्तों भारमली। एक पासवान थी और यह पासवान किसकी थी दोस्तों? आपकी बात करते हैं तो यह पासवान थी महाराणा कुंभा की। ध्यान समझना दोस्तों, यह पासवान है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की। ध्यान समझते जाना, यह पासवान है या दासी है किसकी? आपके महाराणा कुंभा की। ध्यान समझने वाली बात है, देखो रणमल राठौड़ जब था, रणमल राठौड़ मारवाड़ के ऊपर आधिपत्य जमा रखा था और यह जब यहाँ पे शासक थे मोकले, तो मोकले के टाइम पे इसने क्या कर दिया था? ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया था। ऊंचे ऊंचे पदों पर सिसोदिया राजवंश के जो शासक थे, सिसोदिया जो व्यक्ति थे, उनको सरदारों को वहां से हटा दिया और उनकी जगह किसकी नियुक्ति कर दी? राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। इस रणमल राठौड़ की एक सोच थी कि क्यों न यहाँ पे भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाए और मेवाड़ और मारवाड़ के ऊपर अपना ही आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए। अब समस्या आ गई थी दोस्तों किसके सामने? कुंभा के सामने। तो कुंभा जो है क्या करता है? कुंभा मिलता है दोस्तों सरदारों से, जो मेवाड़ के सरदार हैं उनसे मुलाकात करता है कुंभा और उनसे मुलाकात करके इस बात के ऊपर डिस्कस करता है, बातचीत करता है कि कैसे इस रणमल राठौड़ का कार्यक्रम समाप्त किया जाए। तो उन्हीं के सहयोग से फिर इसकी क्या होगी? हत्या होगी। कैसे होगी? ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। रणमल राठौड़ की बात करते हैं। मैंने आपको बताया रणमल राठौड़ का जो प्रेम प्रसंग है किसके साथ है दोस्तों? भारमली के साथ। रणमल राठौड़ का जो प्रेम प्रसंग था किसके साथ है दोस्तों? भारमली के साथ। ध्यान समझना, लेकिन भारमली की बात करते हैं तो भारमली की अधिक निकटता, भारमली की अधिक निकटता, ध्यान समझना दोस्तों, भारमली की अधिक निकटता किसके साथ थी दोस्तों? आपके महाराणा कुंभा के साथ। तो महाराणा कुंभा के एक बार कहने पर, ध्यान समझना दोस्तों, महाराणा कुंभा के एक बार कहने पर भारमली ने रणमल राठौड़ को क्या दे दिया दोस्तों? जहर दे दिया। ध्यान समझना दोस्तों, भारमली ने इसको क्या दे दिया? जहर दे दिया। तो रणमल राठौड़ का क्या होगा दोस्तों? देहांत। रणमल राठौड़ की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ध्यान समझना, वापस बताता हूं, रणमल राठौड़ मारवाड़ का है, भारमली कुंभा की दासी है, पासवान है। रणमल राठौड़ और भारमली का आपस में क्या है दोस्तों? प्रेम प्रसंग है। ठीक है, भारमली की अधिक निकटता किसके साथ है दोस्तों? कुंभा के साथ। तो कुंभा के एक बार कहने पर भारमली ने जहर दे दिया किसको दोस्तों? रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ का क्या हो गया दोस्तों? देहांत हो गया। ध्यान समझना, इसी रणमल राठौड़ के पुत्र का नाम है दोस्तों राव जोधा। इसी के पुत्र का नाम है दोस्तों राव जोधा और ये वही व्यक्ति है जिसने जोधपुर बसाया था। ये राव जोधा वही व्यक्ति है जिसने क्या बसाया था? जोधपुर बसाया था। यह राव जोधा रणमल राठौड़ का पुत्र है। जब इसको पता चला कि इसके पिता की हत्या हो गई है तो राव जोधा पहुंचा दोस्तों। राव जोधा किसके पास पहुंचेगा? ध्यान समझना, यह पहुंचा था दोस्तों हंसाबाई के पास। ये पहुंचा किसके पास? हंसाबाई के पास। ध्यान समझना, ये पहुंचता किसके पास है? हंसाबाई के पास। और हंसाबाई के पास जब पहुंचा तो कुंभा ने इस राव जोधा को यहां से क्या कर दिया दोस्तों? खदेड़ दिया। इस कुंभा ने राव जोधा को यहां से खदेड़ दिया और राव जोधा है दोस्तों वो यहां से चला गया। और कहां पे गया था दोस्तों? तो वो गया था दोस्तों आपके मंडोर जोधपुर। कहां पे चला जाता है दोस्तों? मंडोर जोधपुर। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इधर से रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा हैं, इधर से महाराणा कुंभा है। और इतिहास के अंदर आपको पता है दोनों ही महान योद्धा रहे हैं, दोनों ही महान शासकों की गिनती में आते हैं। राव जोधा भी महत्वपूर्ण शासक था और महाराणा कुंभा भी महत्वपूर्ण शासक था। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर ये दोनों बराबर के शासक टकराएंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इस कुंभा की तो हंसाबाई जो है दोस्तों क्या है, दादी है। इस कुंभा की तो हंसाबाई क्या होगी दोस्तों, दादी होगी, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है। क्योंकि कुंभा के पिता मोकल और मोकल की बात करते हैं, ये माता है हंसाबाई, तो कुंभा की तो क्या होगी दोस्तों, दादी होगी। और बात करते हैं किसकी दोस्तों, राव जोधा की, ये बुआ है। राव जोधा की क्या है, ये बुआ है। राव जोधा की बुआ का नाम हंसाबाई और कुंभा की दादी का नाम हंसाबाई है। तो ये हंसाबाई क्या करती है दोस्तों, ये हंसाबाई इस राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य एक संधि करवा देती है। इन दोनों के मध्य क्या करवा देती है दोस्तों, संधि करवा देती है। उस संधि को कहते हैं आवड़ बावड़ की संधि। उस संधि को क्या कहते हैं दोस्तों, आवड़ बावड़ की संधि। ध्यान समझना, इसने एक संधि करवा दी किसके मध्य, महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य एक संधि करवाई। उस संधि का नाम क्या है दोस्तों, आवड़ बावड़ की संधि। ध्यान समझना दोस्तों, आवड़ बावड़ की संधि में क्या हुआ, मेवाड़ व, ध्यान समझना, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का क्या हुआ दोस्तों, निर्धारण हुआ। इस आवड़ बावड़ की संधि में क्या हुआ था दोस्तों, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। ध्यान समझना, राजस्थान की बात करते हैं अपन। यहाँ पड़ता है मेवाड़ और ये आपके मारवाड़। यहाँ पड़ता है एक दुर्ग, उस दुर्ग का नाम है सोजत दुर्ग। ध्यान समझना दोस्तों, एक दुर्ग पड़ता है, कौन सा है दुर्ग, आपकी सोजत दुर्ग पाली। इस सोजत दुर्ग पाली को आधार बनाया गया। इससे ऊपर का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, मारवाड़ के अधीन होगा। इसके ऊपर वाला हिस्सा मारवाड़ के अधीन होगा। इसके नीचे वाला हिस्सा किसके अधीन होगा दोस्तों, मेवाड़ के अधीन होगा। मेवाड़ मतलब कुंभा के अधीन होगा, मारवाड़ मतलब राव जोधा के अधीन होगा। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, आवड़ बावड़ की संधि। और इसी संधि के तहत अगर दोस्तों आपको पता हो, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, महाराणा कुंभा के एक पुत्र होंगे रायमल। महाराणा कुंभा के एक पुत्र होंगे आगे चल के रायमल। उस रायमल से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का क्या किया था दोस्तों, विवाह किया था। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे किया था, महाराणा कुंभा से किया था। और वही श्रृंगार देवी बाद में आगे चल के एक प्रसिद्ध बावड़ी बनवाती है, गोसुंडी की बावड़ी। वो आगे अपन देखेंगे जब अपन कुंभा के पुत्र रायमल को देखेंगे। अभी इसको एक बार देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। रणमल राठौड़ के बात करते हैं, कहाँ है, मारवाड़। यहाँ आपके दासी है कुंभा की भारमली। ध्यान समझना, भारमली का प्रेम प्रसंग किसके साथ है दोस्तों, रणमल राठौड़ के साथ। लेकिन अधिक निकटता किसके साथ है, कुंभा के साथ, क्योंकि कुंभा की क्या है, दासी है, पासवान है, शासक यही है। तो कुंभा के एक बार कहने पे भारमली ने क्या दे दिया, जहर दे दिया किसको, रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ का क्या होगा दोस्तों, देहांत। फिर रणमल राठौड़ के पुत्र का नाम दोस्तों राव जोधा। राव जोधा अपनी बुआ के पास पहुंचता है। बुआ कौन है दोस्तों, हंसाबाई। लेकिन कुंभा ने इसको यहाँ से क्या कर दिया, खदेड़ दिया कि भाई तेरे पिताजी यहाँ पे रहे, यहाँ पे जो ऐश करी है वैसा तेरा नहीं चलने वाला। इसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया, खदेड़ दिया दोस्तों। इसको यहाँ से भगा दिया तो ये चला गया था दोस्तों मंडोर जोधपुर। अब दोनों प्रतापी शासक हैं, तो इन दोनों के बीच में हंसाबाई ने, क्योंकि हंसाबाई कुंभा की दादी है और आपके राव जोधा की क्या है दोस्तों, बुआ है, इन दोनों के बीच में इसने क्या करवा दी दोस्तों, एक संधि करवा दी। उस संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि। इस संधि के तहत महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आवड़ बावड़ की संधि किनके मध्य हुई है, राव जोधा और कुंभा के मध्य, राव जोधा और कुंभा के मध्य। इसके अंदर हुआ क्या था दोस्तों, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का क्या हुआ था दोस्तों, निर्धारण हुआ था। और किस दुर्ग को आधार माना गया था, सोजत दुर्ग पाली को आधार बनाया गया। ऊपर का हिस्सा मारवाड़ और नीचे का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, मेवाड़ होगा। यहाँ पे एक नाम आया है दोस्तों आपके मंडोर जोधपुर, इसको भी देखेंगे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे अभी मैंने बात करी, एक नाम आया है दोस्तों और नाम है मंडोर। क्या नाम है दोस्तों, मंडोर। मंडोर आपके जोधपुर में है, ये आपको यथास्थिति अभी मैंने बताया था। आपके मंडोर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, जोधपुर में पड़ता है। अब बात आती है दोस्तों, मंडोर जोधपुर में पड़ता है, तो मंडोर किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो बातें अपन करते हैं दोस्तों। ध्यान समझना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यहीं पे है ब्राह्मण देवता की छतरी। यहीं पे है ब्राह्मण देवता की छतरी। यहीं पे है दोस्तों ब्राह्मण देवता की छतरी। यही मंडोर जोधपुर में है दोस्तों 18 भुजाओं वाली
नागणेची माता का मंदिर, 18 भुजाओं वाली नागणेची माता का मंदिर। ध्यान से समझना दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता, जो है जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। तो नागणेची माता का मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों? आपके मंडोर जोधपुर में। नागणेची माता का मंदिर भी कहाँ पे होगा? आपके मंडोर जोधपुर में। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, मंडोर में और क्या होगा, बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ध्यान से समझना दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ध्यान से समझना दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर की, तो ये है आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। ये कहाँ पे होगा दोस्तों? आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पे? आपके मंडोर जोधपुर में है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे? आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जब जूनागढ़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताएंगे कहाँ पे क्या स्थापित इसको किया गया है। गणेश जी का मंदिर है वहीं पे ये स्थित है, तो इसको देखेंगे अपन। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों मंडोर जोधपुर की। तो यही जो मंडोर जोधपुर है यह है गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी। गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी, यह है गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी। मंडोर जोधपुर को ही गुर्जर प्रतिहार जो वंश रहता है आपके राजवंश है उसकी प्रारंभिक क्या बनाया गया था दोस्तों? राजधानी। आगे चलते हैं दोस्तों, मंडोर की बात करते हैं। तो मंडोर जो है राठौड़ वंश की, अपने जो राठौड़ वंश पढ़ते हैं अपने, राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों, राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी। राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी भी क्या है दोस्तों? आपके मंडोर जोधपुर। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो रावण का एकमात्र मंदिर, रावण का एकमात्र मंदिर दोस्तों, रावण का एकमात्र मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों? आपके मंडोर जोधपुर में। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो रावण का ससुराल, रावण का ससुराल, रावण का जो ससुराल है वो भी कहाँ पे दोस्तों? आपके मंडोर जोधपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, मंदोदरी ओझा से विवाह, किससे विवाह हुआ था? मंदोदरी ओझा से विवाह, जिनसे पुत्र होते हैं मेघनाथ, जिनको इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। तो रावण का ससुराल जो है वो भी कहाँ पे आपके दोस्तों? मंडोर जोधपुर के अंदर है। और विवाह किससे हुआ था? मंदोदरी ओझा से विवाह हुआ था। ध्यान से समझना। आगे बात करते हैं, यहीं पे है जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां, जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां, जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, मंडोर जोधपुर में रावण के पर्व, रावण के पर्व, कौन सा पर्व आता है दोस्तों? विजयदशमी या दशहरा। रावण के पर्व दशहरे, रावण के पर्व दशहरे को शोक पर्व के रूप में, शोक पर्व के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। शोक पर्व की बात करते हैं दोस्तों, दुख के रूप में इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? ओझा संप्रदाय के लोगों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ओझा संप्रदाय के लोगों द्वारा, ओझा संप्रदाय के लोगों द्वारा इसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक का मतलब होता है दोस्तों दुख के रूप में। एक बार वापस देखते हैं, मंडोर की अपन ने बातें करी हैं, मंडोर जोधपुर जो आपके एक स्थल है वहां की बातें करी हैं। तो किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहीं पे है ब्राह्मण देवता की छतरी दोस्तों। 18 भुजाओं वाली नागणेची माता का क्या है दोस्तों? यहाँ पे मंदिर है, जो जोधपुर के राठौड़ों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल दोस्तों। तो मैंने बताया 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ पे है दोस्तों? आपके जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। यही गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या है दोस्तों? प्रारंभिक राजधानी है।
यही राठौड़ राजवंश की क्या है दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी है। यही रावण का एकमात्र क्या है दोस्तों, मंदिर है। यही रावण का क्या है दोस्तों, ससुराल है। मंदोदरी ओझा से क्या हुआ था दोस्तों, विवाह हुआ था। यहीं जोधपुर के राठौड़ों की क्या है दोस्तों, छत्रियां हैं। जोधपुर जो शासक हुए हैं, राठौड़ शासक हुए हैं, उनकी छत्रियां भी कहाँ पे, आपके मंडोर है, जोधपुर में। और यहीं रावण के पर्व, रावण का पर्व कौन सा था दोस्तों, दशहरा या विजयदशमी। इसको शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। शोक पर्व मतलब दुख व्यक्त किया जाता है। रावण के पर्व विजयदशमी को दुख व्यक्त किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ओझा संप्रदाय के लोगों द्वारा दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी अपन ने मंडोर जोधपुर देख लिया है। अब अपन महाराणा कुंभा के ऊपर आगे बढ़ते हैं और महाराणा कुंभा को अपन देखते हैं दोस्तों। ध्यान समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। देखो, महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा जो थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे दोस्तों। प्रसिद्ध क्या थे, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और इन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान था और संगीत प्रेमी थे। मैंने आपको बताया था कि संगीत प्रेमी होने के कारण इन्हें को एक उपाधि मिली थी अभिनव भट्टाचार्य की दोस्तों। तो ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ है और साथ में क्या है दोस्तों, कवियों के आश्रयदाता। ये क्या है दोस्तों, कवियों के आश्रयदाता। ध्यान से समझना दोस्तों, ये स्वयं प्रसिद्ध संगीतज्ञ है और कवियों के क्या है दोस्तों, आश्रयदाता। ध्यान से समझना, महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा जो है उनके बात करते हैं संगीत गुरु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम पूछा गया है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु, और संगीत गुरु का नाम है दोस्तों सारंग व्यास। संगीत गुरु कौन है दोस्तों इनके, सारंग व्यास। महाराणा कुंभा प्रसिद्ध संगीतज्ञ और आपके कवियों के आश्रयदाता हैं। इनके संगीत गुरु की बात करते हैं तो कौन होंगे दोस्तों, आपके सारंग व्यास। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी। महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था रमाबाई। पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, रमाबाई। और ये जो रमाबाई थी ये भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ये भी क्या थी दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। इसको भी सारंग व्यास ने संगीत का ज्ञान प्रदान किया था और संगीत में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा इसे वागीश्वरी कह के पुकारता था। महाराणा कुंभा इसे क्या करता था दोस्तों, वागीश्वरी। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अधनिष्ठ बोर्ड द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन क्या था दोस्तों, महाराणा कुंभा प्रसिद्ध क्या था, या महाराणा कुंभा के वाद्य यंत्र की बात करें, महाराणा कुंभा के वाद्य यंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराणा कुंभा का वाद्य यंत्र क्या था दोस्तों, वीणा। महाराणा कुंभा के वाद्य यंत्र का नाम क्या था दोस्तों, वीणा। इसके अलावा बात करते हैं, महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी दोस्तों। महाराणा कुंभा ने एक क्या लिखी थी दोस्तों, टीका लिखी थी। उस टीका का नाम है दोस्तों रसिक प्रिया। महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी दोस्तों, उस टीका का नाम क्या है, रसिक प्रिया। ध्यान से समझना, ये जो रसिक प्रिया है ये टीका किससे लिखी गई है, तो दोस्तों एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। एक ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद, जिसके रचनाकार हैं जयदेव। जिसके रचनाकार हैं जयदेव। ध्यान समझना, गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार जयदेव। और गीत गोविंद जो ग्रंथ है इसी से एक टीका लिखी है। किसने लिखी है, महाराणा कुंभा ने लिखी है। कौन सी लिखी है, रसिक प्रिया। मतलब क्या होता है, ग्रंथ बहुत वाइड रूप होता है, उसको शॉर्ट करके लिखना क्या कहलाता है दोस्तों, आपके टीका कहलाती है। और टीका लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने कौन सी टीका लिखी है दोस्तों, रसिक प्रिया। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, इसे महाराणा कुंभा के ग्रंथ, इस महाराणा कुंभा के ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, पहला ग्रंथ, इसके पहले ग्रंथ का नाम है दोस्तों संगीत राज। इसका पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों संगीत राज। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। तीसरे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। आगे चौथे की बात करते हैं दोस्तों, तो सूड प्रबंध। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सुधा प्रबंध। और दोस्तों अन्य ग्रंथ की बात करते हैं तो कामरतिसार। ये इसके प्रमुख ग्रंथ है।
महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध और काम रतिसार नामक ग्रंथों की रचना की थी। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पटवार 2015 प्री में एक क्वेश्चन आया था, संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो दोस्तों ध्यान रखना, संगीत राज 5 कोषों में विभक्त है। संगीत राज 5 कोषों में विभक्त है। संगीत राज कितने कोषों में विभक्त होगा दोस्तों? 5 कोषों में विभक्त है। तो ध्यान से समझना, महाराणा कुंभा की बात करते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और कवियों का आश्रयदाता था। इसके संगीत गुरु हैं सारंग व्यास। इनकी पुत्री का नाम है रमाबाई, जो प्रसिद्ध क्या थी दोस्तों? संगीतज्ञ थी। इसे महाराणा कुंभा वागीश्वरी कह के क्या करता था? पुकारता था दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, महाराणा कुंभा जो वाद्य यंत्र यूज करता है वो कौन सा है? वीणा। महाराणा कुंभा जो वाद्य यंत्र यूज करता है वो कौन सा है? वीणा है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र यूज करता था दोस्तों? नगाड़ा। अकबर नगाड़ा वादक था। अकबर कौन सा ये वाद्य यंत्र यूज करता था? नगाड़ा वादक था। इसने एक टीका लिखी थी दोस्तों, रसिक प्रिया। एक ग्रंथ है गीत गोविंद जयदेव का, उसी से इसने एक टीका लिखी। कौन सी टीका लिखी दोस्तों? रसिक प्रिया। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे संगीत राज है। संगीत राज 5 कोषों में विभक्त है। संगीत मीमांसा है, संगीत रत्नाकर है, सूड प्रबंध है, सुधा प्रबंध है और कामे रतिसार है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुंभा। आगे देखते हैं दोस्तों, कुंभा की आगे बात करते हैं। तो कुंभा की बात करते हैं तो कुंभा ने, ध्यान समझना, कुंभा ने एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। इस ग्रंथ की जो तुलना है, ध्यान समझना दोस्तों, इस ग्रंथ की तुलना की जाती है पुराणों से। जो पुराण है, वेद पुराण है, इस वेद की जो तुलना, इस ग्रंथ की जो तुलना की जाती है वेद पुराणों से की जाती है। पुराणों से इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना पुराणों से की जाती है? तो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ। ध्यान समझना, एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों कान्ह व्यास। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों कान्ह व्यास। इस कान्ह व्यास ने इस एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को क्या किया था दोस्तों? पूरा किया था। जो एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी कुंभा ने, लेकिन इसको पूरा किया था किसने? कान्ह व्यास ने। ध्यान समझना, कान्ह व्यास कौन था? तो यह कुंभा का वेतनिक कवि था। कुंभा का एकमात्र वेतनिक कवि, वेतनिक दरबारी। भाई जितने भी जो आपको बात करते हैं दरबारी विद्वान रहते हैं, उनको भेंट दी जाती है, उनको खाने पीने का सामान दिया जाता है। नगद वेतन प्राप्त करने वाला एकमात्र कौन था? कान्ह व्यास था। इसको, इस एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को पूरा करने के लिए कान्ह व्यास को वेतन दिया गया था महाराणा कुंभा द्वारा। तो महाराणा कुंभा का एकमात्र वेतनिक कवि कौन था दोस्तों? कान्ह व्यास था, जिसने आपके एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कुंभा का एक पुत्र है दोस्तों। कुंभा के वैसे 2 पुत्र थे। कुंभा के कितने पुत्र थे दोस्तों? 2 पुत्र थे, बड़ा उदा और बात करते हैं, और दूसरा पुत्र है जो आपके बात करते हैं रायमल। मैंने आपको बताया भी था रायमल के बारे में, और रायमल के बारे में आगे अपन देखेंगे भी। पुत्र है इसका, इसके बड़े पुत्र का नाम है उदा। ध्यान समझना दोस्तों, बड़े पुत्र का नाम है उदा। और उदा ने क्या किया दोस्तों? देखो ध्यान समझना, जो मेवाड़ के शासकों की बात करते हैं तो मेवाड़ के जो राजा रहते हैं, इनकी एक परंपरा रहती है दोस्तों। परंपरा क्या रहती है? सुबह उठते हैं, उठने के बाद स्नान वगैरह करके सबसे पहले ये क्या करते हैं? भगवान एकलिंग नाथ जी, भगवान शंकर की क्या करते हैं दोस्तों? पूजा करते हैं। उसके बाद में ही अन्य कार्य क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको बप्पा रावल में बताया था कि बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के जो शासक हैं अपने आप को भगवान शंकर के दीवान मानते हैं, ठीक है, तो भगवान शंकर की ये पूजा करते हैं दोस्तों। तो ध्यान समझना, हुआ क्या? कुंभा जो था, ध्यान समझना, कुंभा जो था, यह जब बात करते हैं दुर्ग की, तो यहाँ यह एक तालाब है। उस तालाब के पास था दोस्तों, एक तालाब है मामदेव तालाब। ध्यान समझना, एक तालाब है मामदेव तालाब। उसी के पास दोस्तों एक मंदिर है, शिव मंदिर।
उसी के पास दोस्तों एक मंदिर है, शिव मंदिर। दिल्ली की भांति रोजाना की तरह है जो आपके महाराणा कुंभा है वो पूजा पाठ के लिए आ रहे थे कहाँ पे, शिव मंदिर के। और शिव मंदिर के जब पूजा पाठ के लिए आ रहे थे तो उदा क्या करता है, वहीं पे खड़ा था, वहीं पे एक पेड़ के पीछे रह के ये सब दृश्य देख रहा था। और ऐसा बताते हैं दोस्तों, जैसे ही कुंभा भगवान जो शिव के मंदिर के अंदर गए और उनको प्रणाम करने के लिए नीचे झुके, उदा ने क्या कर दिया, अपने पिता का क्या कर दिया, सिर काट दिया दोस्तों। तलवार के एक ही वार से अपने पिता की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी थी। उदा ने क्या कर दी दोस्तों, अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। अपने पिता की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। कहाँ पे करी थी, मामदेव तालाब के पास शिव मंदिर के निकट इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इसलिए उदा को कहते हैं दोस्तों मेवाड़ का प्रथम पितृहंता। उदा को क्या कहते हैं दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता। ध्यान समझना दोस्तों, उदा क्या हो गया दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता। और आपको पता है दोस्तों, उदा जो है शासक रहता है 1468 से लेके 73 ईस्वी तक। उदा जो शासक रहेगा वो कब तक रहेगा, 1468 से लेके 73 तक। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 1473 तक आते आते, 1473 ईस्वी तक आते आते मेवाड़ के सरदारों को, मेवाड़ के सरदारों को इस बात का पता चल गया, पता चल गया। उन्होंने इसे मेवाड़ से खदेड़ दिया। ध्यान समझना दोस्तों, कुंभा की हत्या करने वाला कौन है, इसका पुत्र है दोस्तों उदा है। इतने जो प्रतापी शासक हैं महाराणा कुंभा, उनका एक निर्मम हत्या कर दी गई उन्हीं के पुत्र द्वारा। ये इनका एक दुर्भाग्य है दोस्तों। उदा ने इनकी हत्या कर दी है कुंभा की। इस बात का पता जैसे ही थोड़े समय पश्चात किनको चला, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासकों को चला, तो उनको इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा कि यार ये जो व्यक्ति है ये अपने पिता की हत्या कर सकता है, तो ये अपन लोगों के साथ तो क्या न्याय करेगा भाई। अपन जो साम्राज्य है अपना, जो अपनी जनता है, अपने लोग हैं, उनके साथ ये क्या न्याय करेगा। इस बात का जब इनको लोगों को पता चला तो क्या कर दिया दोस्तों, उदा को मेवाड़ के सरदारों ने यहाँ से क्या कर दिया, खदेड़ दिया। और फिर जब इसको खदेड़ दिया है तो अगला राज्याभिषेक दोस्तों किसका होगा, वो राज्याभिषेक होगा आपके रायमल का। मैंने बता रहा हूं कुंभा के दो पुत्र थे, एक उदा, ठीक है, और दूसरा है रायमल। तो अब जो राज्याभिषेक होगा किसका होगा दोस्तों, रायमल का। और रायमल इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रायमल के ही पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, कुंवर जयमल और महाराणा संग्राम सिंह या सांगा होंगे, जो मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण राजाओं में और महत्वपूर्ण शासकों में से एक है दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने महाराणा कुंभा की जो बेसिक बातें करी हैं वो करी हैं। मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा जो है अपनी दूसरी समस्या का निपटारा करता है, दूसरी समस्या का क्या कर देगा दोस्तों, समाधान कर देगा। और मैंने आपको उस समस्या का समाधान किस प्रकार करता है वो भी आपको बताया है। मैंने आपको आवड़ बावड़ की संधि के बारे में आपको आज बताया कि आवड़ बावड़ की संधि किन किन शासकों के मध्य होती है। उसके बाद में अपन ने मंडोर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी है। मंडोर की डिटेल पढ़ के जो आपके कुंभा जी हैं, कुंभा जी के संगीत गुरु, इनकी पुत्री के बारे में, कुंभा जी के जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण, कुंभा जी की जो टीका है उसके बारे में पढ़ा आपने। कुंभा जी का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, उसके बारे में पढ़ा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, काम रतिसार, इन सभी ग्रंथों के बारे में अपन ने पढ़ा है। और फिर मैंने आपको बताया उदा ने अपने पिता की मामदेव तालाब के निकट शिव मंदिर के पास क्या कर दी थी, तलवार से क्या कर दी थी, गर्दन काट दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये हो गया था दोस्तों मेवाड़ का प्रथम पितृहंता। फिर आपको बता दिया है कि इसको भी क्या कर दिया था, यहाँ से भगा दिया था, और यहाँ से भगा दिया था। तो अब अगला शासक बनेगा दोस्तों रायमल। नेक्स्ट क्लास की में अपन रायमल पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो महाराणा संग्राम सिंह है, सांगा है, वो शासक बनते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।